श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शिरडी के बाबा की जय। शिरडी के राजा की जय। मेरे सभी साईं भक्तों को मेरा ओम साई राम। सक्सेना सर को मेरा ओम साई राम। आज बाबा की कृपा से मैं भी अपना अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। मेरी गलतियों के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बात लगभग सन 2007 की है। मेरे जेठ जेठानी कई बार शिरडी साईं बाबा का दर्शन करके आ चुके थे। मेरा भी मन बहुत होता था बाबा के दर्शन करने के लिए, लेकिन मैं किसी कारण से नहीं जा पा रही थी। पर बाबा को बार बार बोलती थी, बाबा मुझे भी बुलाइए अपने पास, मैं भी आपका दर्शन करूंगी। तो बाबा एक दिन मेरे सपने में आए और बोले, तुम मेरे पास शिरडी आना चाहती है ना, मेरा दर्शन करना चाहती है ना, ले देख मैं कैसा हूँ शिरडी में। ऐसा बोल के मुझे अपना चित्र दिखाए। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर 2007 में ही मेरा लगभग 2007 में ही मेरा बाबा के आशीर्वाद से शिरडी जाना हुआ। और चूंकि हमारा पहला बार था शिरडी का, हमें अच्छे से उतनी जानकारी नहीं थी वहाँ की, लेकिन बाबा हमारा सब कुछ अच्छा किए। हम शिरडी पहुँचे, फिर बाबा के दर्शन करने के लिए गए। बहुत भीड़ थी और जब हम जब बाबा के पास पहुँचे तो गार्ड वहाँ जो रहते हैं वो तुरंत सभी कोई को जाओ करके वहाँ से बाहर निकालते हैं ताकि दूसरे लोग बाबा का दर्शन कर पाए। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे अंदर जो स्टील का रेलिंग बना हुआ है वहाँ अंदर जाने दिया और भी भक्त लोग आए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी वहाँ से निकलने के लिए नहीं बोला गया। और मैं कोने पे वहीं पास एक कोने में गई और बाबा का जी भर के दर्शन करी और मुझे निकलने के लिए कोई भी नहीं बोला वहाँ से, और मैं अपनी इच्छा से बाहर आई। फिर पीछे के गेट से बाहर निकलने के बाद में देखी कि नीम पेड़ का सभी कोई फेरी लगा रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि नीम पेड़ का सभी फेरी लगाते हैं बोल के, लेकिन सभी को देख के मैं भी अपने परिवार वालों को बोली कि मुझे भी फेरी लगाना है। तो परिवार वाले बोले ठीक है तुम लगाओ, हम लोग थक गए हैं, हम लोग इधर हैं, तुम जाओ फेरी लगाओ। मैं फेरी लगाने गई। फेरी लगाते वक्त ही एक हूबहू साईं बाबा की वेशभूषा में ही एक व्यक्ति मेरे साथ हो लिए और मेरे को बोले, वो भी बाबा की तरह ही एक झोला टांगे हुए थे और बाबा की वेशभूषा में ही पूरे थे। मेरे साथ हो लिए वो फेरी करते समय। और फिर मेरे को बोले, बेटी तुम साईं बाबा को मानती हो? मैं बोली जी बाबा मैं मानती हूँ। तो वो मेरे को एक साईं बाबा का फोटो निकाल के दिए वहाँ फेरी लगाते वक्त ही, और बोले बेटी ये तुम्हारे लिए मुफ्त में। मैं बहुत खुश हुई। फिर हम फेरी लगाने लग गए। फिर अगले राउंड में वो हमको 2 कागज निकाल के दिए और बोले कि बेटी तुम इस नियम से पूजा करना बाबा का। ऐसा बोले, बस मैं कागज को बस मेरा मतलब आंख नीचे झुका कि क्या है कह के देखने के लिए, और मैंने तुरंत आंख ऊपर करी, धन्यवाद करूंगी बाबा का बोल के, उन व्यक्ति का बोल के, लेकिन वो तुरंत पता नहीं कहाँ चले गए। मैं तुरंत जल्दी अपना फेरी खत्म करी और बहुत ढूंढी उनको, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिले। वो बाबा कहीं नहीं मिले। मेरे बाबा ही थे वो, जो मुझे नीम के पेड़ के नीचे जो उनका ही स्थान है, गुरु स्थान है, जो वहीं पर मुझे अपना स्वयं का फोटो दिए मुझे पूजा करने के लिए। वो फोटो ये वाला है, देखिए ये फोटो है, ये वाला फोटो है वो, जिसको मैं आज भी फ्रेम करके अच्छे से संभाल के रखी हूँ और प्रतिदिन इनका पूजा करती हूँ। बाबा का बहुत अच्छा दर्शन हुआ। फिर प्रसादालय गए हम लोग। प्रसाद
भी बहुत प्रसाद ग्रहण करके भी तृप्त हो गए। बाबा का जी भर के दर्शन किए। उसके बाद हम घर वापस लौटे और लौट के इतना तृप्त हुए, मैं क्या बताऊं। और मैं जो भी बाबा से मांगी थी मेरा पूरा हुआ। बाबा हमारा घर नहीं बना था, अपना नया घर नहीं बना था। सो बाबा वहां से आए हम, और हमारा थोड़े दिन के बाद ही नया घर बनना प्रारंभ हुआ और कंप्लीट हो गया, और हम आज उसी नए घर में हैं। और बाबा हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत मन में सोचते थे कि एक बाबा का भी यहाँ मंदिर होता, ऐसा बोल के। तो बाबा हमारी वो इच्छा भी पूरी कर दिए। बाबा हमारे यहाँ आ गए और उनका बहुत अच्छा से यहाँ पूजा होता है। और मैं भी जैसे बनता है बाबा का कोशिश करती हूँ उनकी सेवा करने के लिए। तीनों टाइम नैवेद्य अर्पित करती हूँ, और बाबा को चाय, सुबह में चाय बिस्किट भी खिलाती हूँ, नाश्ता कराती हूँ, तीनों टाइम का दोनों टाइम भोजन कराती हूँ। शाम को भी जो बनता है दूध देती हूँ, या जो कुछ उपलब्ध होता है बाबा को खिलाती हूँ। रात को सुलाती हूँ और बाबा को प्रतिदिन नहलाती हूँ। और सुबह में गर्मी के मौसम में बाबा के शरीर में लाल चंदन, बाबा मुझे सपना दिए थे कि कोई बाबा को नहला रहा था लाल चंदन घिस के। तो बाबा मेरे को बोले कि बेटी तू ऐसे चंदन लगा के मेरे को नहलाओ। उसके दूसरे दिन से ही मैं चालू कर दी, लाल चंदन घिस के बाबा के शरीर में लगा करके और उनको नहलाती हूँ गर्मी के दिनों में। और ठंड के दिनों में हल्का कुनकुना पानी में नहलाती हूँ। और जब मैं उनको नहलाती हूँ उनकी दोनों आंखें एकदम से खुल जाती हैं, और कभी बहुत देर के बाद नॉर्मल हो जाती हैं, कभी जल्दी नॉर्मल हो जाती हैं। कभी कभी तो पूरा पूजा खत्म समाप्त होते तक मेरे बाबा रहते हैं, उनका आंख बिल्कुल चमकता रहता है। और मेरा बहुत श्रद्धा है मेरे बाबा पर। मेरे बाबा ही मेरे सब कुछ हैं। मेरे बाबा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। सभी कोई बाबा के लिए अपार श्रद्धा रखें। बाबा जैसा बन पड़ता है उनकी भक्ति करें, कुछ नहीं तो कम से कम 2 अगरबत्ती जला करके ही उनको प्रणाम करें। और बाबा पे मेरा सभी साईं भक्तों से ये प्रार्थना है कि बाबा पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखें। बाबा सबकी इच्छा पूरी करते हैं, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। मैं इतना ही बोलकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम साई राम, जय साई राम, जय साई राम।